एक अहम खबर देखिए, $1 के मुकाबले रुपया आज रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। रुपये के कमजोर होने से महंगाई बढ़ने का खतरा है। सितंबर 2021 से जुलाई 2022 तक $60 अरब की गिरावट, रुपए की गिरावट पर आरबीआई की निगाहें बनी हुई हैं। $100 अरब और खर्च कर सकता है केंद्रीय बैंक, सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। तो ये जो रिकॉर्ड गिरावट है, ये रुपए की कमजोरी क्या हमारी पहले से चली आ रही मुश्किलों को और बढ़ाने वाली साबित होगी? जरा देखिए करेंसी की कहानी अब मैं आपको दिखाता हूं। ये अहम खबर दिखाने के बाद करेंसी की कहानी दिखाने के बाद विनोद ऑगस्टीन साहब का रुख करूं, उससे पहले महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देखिए। करेंसी का गिरना, टूटना, कमजोर होना, उसका डेप्रिशिएट होना कहलाता है। डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसी की वैल्यू घटे तो इसे करेंसी का गिरना, टूटना, कमजोर होना कहते हैं। अगली इंफॉर्मेशन देखिए, किसी देश की करेंसी की चाल विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने या घटने से तय होती है। आज अगर मेरे पास डॉलर ज्यादा है तो मैं ज्यादा अमीर हूं और मेरी करेंसी ज्यादा अमीर है। इसको इस तरीके से समझिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर कितने हैं, अमेरिका के रुपयों के अगर बराबर हो जाता है वो, तो इसका मतलब है रुपए की कीमत स्थिर है। लेकिन अगर हमारे पास डॉलर, हिंदुस्तान के पास डॉलर पहले के मुकाबले कम हुए तो रुपया कमजोर हो जाएगा। अगर हमारे पास डॉलर पहले के मुकाबले बढ़े तो रुपया मजबूत हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को आप समझ गए तो फिर अब इस सवाल को भी और अच्छे से और इसके जवाब को आप समझ पाएंगे। डॉलर ही लीडर क्यों है, यह समझिए जरा। दूसरे विश्व युद्ध में 44 देश एक साथ बैठे और उनके बीच में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ, जिसमें उन्होंने ये माना कि हम आपस में लेन देन की जो करेंसी रखेंगे उसको डॉलर रखेंगे। बाद में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो एक्सिस बैंक थे, धुरी देश, उन्होंने भी इस बारे में रजामंदी कर दी और यह कहा कि चलिए ठीक है, आपस में लेन देन के लिए एक देश से दूसरे देश में जब चीजों की लेन देन खरीद फरोख्त होगी तो उसमें डॉलर को ही हम साझा मुद्रा रखेंगे। समझौते के तहत यह तय किया गया। 1944 में अमेरिका ही एकमात्र गोल्ड रिजर्व वाला देश था जिसमें उसने गोल्ड मानक दिया था अपनी मुद्रा को और यह कहा था कि जो मुद्रा होगी हमारी, वो सीधे सीधे सोने की कीमत से जुड़ी हुई हमारी मुद्रा होगी। दुनिया के ज्यादातर केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व का लगभग 59 और कई बार तो यह कहा जाता है कि 64% तक डॉलर में रखते हैं। और इसीलिए डॉलर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डॉलर में ही आपको बाहर से कुछ खरीदना है तो, और अपना कुछ बाहर के बाजारों में बेचना है तो, ज्यादातर जिस करेंसी पर आप डिपेंडेंट हैं वो है ये डॉलर। अब ये डॉलर की दादागिरी भी समझते हैं क्या ये दुनिया समझ रही है? क्योंकि अब अगर रूस ये तय करता है कि हम द्विपक्षीय लेन देन को अब सीधे सीधे रूबल में करने वाले हैं और इस बात की जरूरत अब दिनों दिन बढ़ती महसूस की जा रही है, तो डॉलर को लेकर जो अमेरिकी ट्रैप है उस बात को दुनिया समझ रही है क्या? ये ट्रैप ही फिलहाल उसके लिए सुविधा है, इसलिए इसको ये ट्रैप मानते ही नहीं है। विनोद ऑगस्टीन, देखिए, इसको अपने दर्शकों को एक आसान भाषा में समझाते हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे कुछ देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही चंद सालों बाद इनका एक सिंगुलर करेंसी बना, यूरो। क्यों? उन्हें ये महसूस हुआ कि हम आसपास के देश हैं, हम एक दूसरे पे निर्भर हैं, तो एक ही तरह के करेंसी से हम एक दूसरे के साथ अपना लेन देन का मामला रखें। अब रही बात डॉलर एक प्रेडोमिनेंट ग्लोबल करेंसी के रूप में कैसे उभर के आया, इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आज दिनेश जी एक चीज़ सामने उभर के आ रहा है और जो आपका टॉपिक भी है, डॉलर बॉम्ब। इसको अगर डॉलर फट गया, अगर डॉलर कमज़ोर हुआ, सबसे पहले कमज़ोर होगा मिडिल ईस्टर्न नेशंस। क्यों? क्योंकि डॉलर के साथ उन्होंने अपना करेंसी पेग किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, बहरीनी दिनार जो है $3.5 हमेशा रहेगा, भले डॉलर का उछाल हो, डॉलर नीचे आए, 3.5 दिनार हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्होंने डॉलर के साथ अपना करेंसी पेग किया हुआ है। और यूरोप और बाकी सारे देश जो हैं अपने जो आयात निर्यात क्रूड के डॉलर में डाउन हो रहा है। विनोद ऑगस्टीन सर, रूस यूक्रेन युद्ध से लेना देना है क्या इसका? अब इस बात को समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप में ये महसूस हुआ कि हम सबको एक सिंगुलर करेंसी आना चाहिए, वही चीज आज उभर के आ रहा है कि दुनिया को
एक करेंसी में लाना है, और हो सकता है वो करेंसी क्रिप्टो करेंसी हो, और उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक सिंगुलर करेंसी डॉलर ना हो, क्योंकि डॉलर किसी और के इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, और जैसे आपने बोला ये डॉलर बम अगर फटा बहुत सारे देशों का नुकसान होगा, भारत का तो होगा ही होगा और बाकी देशों का भी होगा। बट तो क्या आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम वो कॉमन करेंसी जो देखने वाले हैं ट्रांजैक्शन की, वो क्रिप्टो करेंसी होने वाली है क्या? मैं लेकिन अभी संजय भारद्वाज जी के पास जाना चाहता हूं। संजय भारद्वाज जी, ये जो मौजूदा स्थितियां हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं? कौन सा फैक्टर आज की स्थितियों के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फैक्टर है? देखिए, दो तीन बातें मुझे जो समझ में आ रही। पहली बात कि देखिए, जो करेंसी का बात है और डॉलर की बात है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये आपका जो होल्ड बैक दीजिए प्लीज इनकी आवाज का। आपका वेटेज है करेंसी का, वो रिलेटिवली आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए सर। आवाज आ रही है जी जी। सो ये रिलेटिवली देखा जाता है। दूसरी बात ये देखिए कि जब ये डिसाइड किया गया था उस वक्त वर्ल्ड यूनिपोलर था। जब तक 1950 में यूएसएसआर के इमर्ज होने के बाद में बाइपोलर हुआ, तो उससे पहले ही ब्रिटेन वुड और ये सारे एग्रीमेंट्स डॉलर का हो चुका था, जस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर का, तो अमेरिका मौजूद था। अब सवाल आता है कि देखिए, मैं दो तीन बातें आपको कहना चाहता हूं कि हम अभी बहुत क्राइसिस के दौर में। पहली बात की जो न्यू लिबरल आइडियोलॉजी है, जो मार्केटाइजेशन और इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन है, वो कभी से ही कम से आपको ये देखिए कि पैंडेमिक के बाद से ही क्राइसिस में है, और ये क्राइसिस बढ़ गया यूक्रेन क्राइसिस के साथ में। अब इसमें तीन बातें हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमीज डिपेंडेंट करती है। पहली बात की जो रेमिटेंसेस जो आते हैं, और जिस तरीके की हालात अभी पेंडेमिक में हुआ है कि माइग्रेंट लेबर फोर्सेस को बहुत सारे लोगों को आना पड़ा, उससे इनका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा निश्चित रूप से आप पेंडेमिक का कि जो मार्केट जो इकोनॉमी थी, उसमें बेसिकली कंट्री ने नेशनलाइजेशन की तरफ और नेशनल रिसोर्सेज को मजबूत करने की तरफ बढ़ने लगा। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन आपने सबसे अहम फैक्टर को सबसे पहले बताया।